जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के वर्ली स्थित इलाके में और आज हमने पता चला है कि यहाँ पर अफजल दाऊदानी की एक रैली निकाली जाने वाली है और कुछ यहाँ पर उनके समर्थक भी है। तो उनसे बातचीत करने आए हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियाँ हैं और किस तरह का उन्हें यहाँ पर समर्थन मिलने वाला है। उस चीज़ को जानने के लिए फ़िलहाल एक शख्स से मुलाकात हुई है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आज की तैयारी है और किस तरह से यहाँ से शुरुआत होने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास काजी है, मैं वर्ली ब्रीडी चाल का रहवासी हूँ। इलियास साहब, जिस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, गतिविधियाँ शुरू हो गई है और एक मेला लगा हुआ है पूरे मुंबई के अंदर, खासकर साउथ मुंबई की जो सीट है, इस सीट पर बड़े बड़े गद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं, बड़े बड़े पक्ष से उतरे हैं। आप अपनी नज़र में कैसे देखते हैं, क्या रुझान है यहाँ की जनता का? यहाँ बहुजन समाज के काफ़ी लोग काफ़ी सालों से, सैकड़ों सालों से रह रहे, मैं कहूँगा 3 पीढ़ियों से रह रहे। अंबेडकर चळवळ यहाँ की बुनियाद है। ये चळवळ से जुड़े हुए लोग बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से है और काफ़ी सारे युवा उनसे, उनके विचारों से, उनके समर्थन में काफ़ी साल योगदान दे चुके हैं और ये भूल भुलैया की राजनीति को अभी पहचान चुके हैं और बाबा साहब के पोते बाला साहब अंबेडकर के जानिब से जो उम्मीदवार दक्षिण मुंबई से दिया गया है अफजल भाई दाऊदानी, इनको बाला साहब अंबेडकर के जानिब से दिया गया है और इस उम्मीदवार के लिए यहाँ की जनता उत्सुक है। यहाँ जाति भेद नहीं है, यहाँ बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज एक साथ एकजुट होकर रहता है। यहाँ कोई मतभेद नहीं है। ये मतभेदों के राजकारण की नीति को हम लोग विरोध करते हैं और ये विरोध हम हमारे मताधिकार से दिखाएंगे और यहाँ की वर्ली की जनता ज़्यादा से ज़्यादा ताउन मतदान अफजल भाई दाऊदानी को करने वाले हैं। हमारी हिफाजत करने वाला हमारा कौम का नुमाइंदा बाबा साहब अंबेडकर की जानिब से, बाला साहब के आदेश से दिया गया है। पहली बार एक मुस्लिम उम्मीदवार दक्षिण मुंबई को दिया गया है, पूरे हक उनको दिए गए हैं और हमने बाबा साहब के संविधान को बचाने की धुरा हमारे हाथ में ली है। अंबेडकर चळवळी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अनेक वर्षों से मैं उनके साथ में हूँ। वो विचारधारा हमें नष्ट करने वाली नहीं है, हमें जिलाने वाली है और हमें खुशी है कि अफजल भाई दाऊदानी यहाँ के उम्मीदवार घोषित की गए। नाज़रीन, आइए और यहाँ पर भी और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद वारे है। विनोद भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई में रहता हूँ, मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूंट में रहता हूँ। तो जिस तरह से चुनावी गतिविधियां पूरे मुंबई में शुरू हो चुकी है, साउथ मुंबई में बड़े बड़े गद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, बड़े पक्षों से खड़े हैं, कुछ तो 10 साल से यहाँ पर राजनीति में है और सांसद रह चुके हैं। आप अपने नज़रिए में कैसे देखते हैं, क्या फिर से साउथ मुंबई की जनता उन्हें मौका देगी या कुछ नए चेहरे को आजमाएगी? नहीं, नए चेहरे को आजमाएगी। करीबन अभी 3 पीढ़ियों से यहाँ पे जो चल रहा है और अभी का जो माहौल, जो ख़राब माहौल है, इसमें इस कॉन्स्टिट्यूट में जैसे सेना, बीजेपी और तुम्हारे एनसीपी वगैरह, तो कांग्रेस, ऐसे इसमें देखे जाएगा तो अभी 2 ही कैंडिडेट है। एक तो शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिंदे गढ़ के जो यामिनी यादव जी है ना, उनको, ये 2 है। अब यामिनी यादव को आप देखोगे तो वो शिवसेना गढ़ छोड़ के वो वहाँ चली गई, तो पूरे पब्लिक को मालूम है कि भाई क्यों गई है और किस वजह से। और रही दूसरे कैंडिडेट की बात, तो 2 बार चुन के हमने दिया, लेकिन वो कभी हमको इस कॉन्स्टिट्यूट में दिखे भी नहीं। लेकिन यहाँ तो बातें ऐसी हो रही है कि अरविंद सावंत ने बहुत सारे कार्य किए हैं इस क्षेत्र के अंदर, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? किए हैं तो उन्होंने वैसा डिक्लेरेशन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमने ये किया है, तो हम माने ना। पहली बात तो हमें तो अभी तक जब फर्स्ट टाइम दिखे, जब इलेक्शन के दिन जब आए थे, उसके बाद तो दिखे भी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बदलाव होना ही चाहिए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर, आपका क्या नाम है? श्रीधर जाधव। मैं वही कहना चाहता हूँ कि बराबर है कि अरविंद सावंत जब से चुन के गया, तब से इधर से जो गया उसके बाद उसने मुँह नहीं दिखाया। और जो अभी का 2 कैलेंडर है, उसमें 2 जन का लपड़े में तीसरे का लाभ होने वाला है। वो लगता है अफजल भाई का हो जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी का जो नया साल और नया सरकार, कुछ बदल होना चाहिए। ये बदल होने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उम्मीदवार दिया है अफजल भाई को, वो भारी ओर से चुन के आएंगे, ऐसा मेरा मत है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं नाज़रीन, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं बात करने की। ये भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका?
मनोज मर्चंडे, मनोज मर्चंडे साहब, कहाँ रहते हैं मनोज सर आप? वर्ली। वर्ली के रहने वाले। मेरा सवाल यही है, जिस तरह से चुनावी गतिविधियां चल रही है, माहौल गरमाया हुआ है, साउथ मुंबई में हर बड़ा नेता अपनी किस्मत आजमाने के लिए, हर दावपेच खेलने के लिए तैयार है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं कि वर्ली नाके की, ये जो वर्ली की यहाँ की जनता है, वो किसके साथ जाना चाहेगी? एक्चुअली यामिनी जाधव और अरविंद सावंत वो शिवसेना के ही 2 लोग हैं और ये दोनों भी लोग हैं ना आपस में लड़के मरने वाले हैं। पब्लिक बोल रहा है कि अरविंद सावंत जो है अगर वोट दे देता है तो हो सके कि कल खासदार बन जाएगा, तो कल ये भी नरेंद्र मोदी के पास खींच के जा सकता है। संविधान बचाने के लिए पर्याय जो पार्टी है वो फिलहाल अभी वंचित बहुजन आघाड़ी है और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से जो अभी प्रचार भी चल रहा है, रैली भी चल रहे, तो पॉजिटिविटी जो उनको तीसरा पर्याय चाहिए था वो सब पर्याय मिल गया है। मैं ये दक्षिण जिला के माध्यम से देख रहा हूँ कि पब्लिक चाहता था कि तीसरा पर्याय कोई चाहिए। जो हमारा उम्मीदवार है दाऊदानी साहब, अफजल दाऊदानी साहब, वो भी एक बड़ी यूनिटी के साथ काम किया हुआ है। उनको मैंने देखा है कम से कम 2019 तो 2024 तक उनका जो सामाजिक काम है, मुझे लगता है कोरोना में जो काम किया उन्होंने, वो पर डे का कम से कम 1000 से 1500 लोगों का खाना बांट रहे थे। मतलब बहुत सा काम किया। आज भी वो 200 लोगों का खाना उस दिन से आज भी दे रहे। सोशल वर्कर अच्छा है, सामाजिक काम किया हुआ बंदा है, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है लेकिन सामाजिक बांधिल के रहना अच्छा है। जो पॉलिटिकल रहता है वो फिर ऐसा भाग के जाता है और जो सामाजिक बांधिल के रहता है वो अपने जगह पे, अपने विचारधारा से कमिटमेंट पे रहता है। इस जगह का दूसरा एक पहलू ऐसा अपन देख सकते हैं, परसों मोदी साहब आ गए थे। मोदी ने बताया कि जिस दिन भी उद्धव जी ठाकरे साहब अड़चन में रहेंगे उस दिन पहला मैं ही उनके सपोर्ट में आऊँगा। इसका मतलब क्या होता है कि मोदी इतनी अड़चन तैयार करेंगे, मोदी जी इतनी अड़चन तैयार करेंगे कि उद्धव जी ठाकरे साहब को उनके साथ जाना ही है। तो ये समझ लो यामिनी यादव को भी अगर वोटिंग मिलता है, जीत के आते तो बीजेपी के साथ, अरविंद सावंत को भी वोटिंग मिलता नहीं, जीत के आ गया तो भी बीजेपी के साथ। और पब्लिक चाहता है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको मतदान नहीं होना चाहिए, मोदी के खिलाफ है। पर्याय यही है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो अफजल दाऊदानी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का। तीसरा एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोल देता हूँ आपको। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने सांसद बनाने के लिए पूरा चैलेंज किया था कि हम कभी भी इनको, अम्बेडकर को कभी संसद में लेंगे नहीं। उस टाइम में मुसलमान लोगों ने ही बाबा साहब को चुनवा के भेजा। उसके बाद आज वही दिन आ गया है, उनके पोते जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के, बाबा साहब अम्बेडकर आज संविधान बचाने के लिए भी जो काम करे, उनके साथ में आए हुए 9 उम्मीदवार मुसलमान ही है, 9 उम्मीदवार मुसलमान ही है। मतलब उन्होंने आज भी घटना बचाना है, लोकशाही बचाना है, संविधान बचाना है, तो सामने आए हुए 9 मुसलमान है। तो कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी, शिवसेना ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। हम ये चाहता है कि मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, वो बीजेपी के पास जाएगा ही नहीं। यानी इसलिए पूरा मैं मुस्लिम आवामी को बताना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है ये अगर चुन के आपने दिया, ये सांसद बीजेपी ने चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो उनके साथ कभी भी जाएगा नहीं। अगर वो दूसरा कैंडिडेट है तो 100% जाएगा। इसलिए बाबा साहब के पोते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये 9 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि खुद का एक नेतृत्व जो है, समाज का नेतृत्व जो है, वो देने के लिए ये 9 जो कैंडिडेट उसको चुनाव में जीत के लाए। भाई एक सर यहाँ बहुत देर से खड़े हैं आप, आपका नाम क्या है सर? राकेश कांबळे। राकेश सर, कहाँ रहते हैं आप? वर्ली में। वर्ली में। तो जिस तरह से अब लोगों का रुझान चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, गतिविधियां काफ़ी गर्म हो गई है, हर नेता एड़ी चौड़ी का जोर लगा रहा है, आप अपना नज़रिए से कैसे देखते हैं, किसकी हवा बन रही है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर इस इलेक्शन के प्रचार में? पूरे दक्षिण मुंबई में वंचित की आवाज़ जोरों से है। यहाँ पर दोनों जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों
वो दोनों के दोनों शिवसेना के हैं। यामिनी यादव शिवसेना की, अरविंद सावंत शिवसेना का नहीं चलेगा। यामिनी यादव शिवसेना की और अरविंद सावंत भी शिवसेना का ही है। तो यहाँ पर अगर संविधान अपने लोगों को बचाने का है और सबको ये करने का है तो वंचित का जो अपने उम्मीदवार है अफजल दाऊदानी, इनको ही चुनकर देने का है। अभी यहाँ का जो माहौल आपने जैसे बोला कि पूरा का पूरा, अभी आप यहाँ पर वर्ली के बिड़ी चाल में खड़े हुए, यहाँ का बिड़ी चाल का विकास का मुद्दा है। यहाँ पर पूरे के पूरे बिड़ी चाल वासी है, यहाँ के एमएलए पे और एमपी के ऊपर पूरी तरीके से नाराज़ है। यहाँ का एसआरए का जो विकास है, यहाँ के जो एमएलए रह चुके और माड़ा के मंत्री रह चुके सचिन भाऊ अहिर, यहाँ का जो प्रेमनगर सिद्धार्थ नगर का जितना भी स्लम डेवलपमेंट का पट्टा है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से नाराज़ हो चुका है। यहाँ पर अपनी संपत्ति या अपने को बचाने के लिए यहाँ से सचिन भाऊ अहिर ने उठकर शिवसेना में जाकर बैठा हुआ है। ऐसे ही सारे लोग, जैसे हमारे एमपी हो रहे अरविंद सावंत, उन्होंने यहाँ पर 5 साल में कुछ काम नहीं किया हुआ। 2 साल तो कोरोना में चले गए, बाकी के जो बचे साल है, जो इनके जो एमएलए जो बीजेपी में चले गए हुए, उन्हीं को बचाने के चक्कर में उन्हीं का जो कार्यकाल ये पूरा कोर्ट कचहरी और इसमें ही चला गया है। यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं है और आने वाली सरकार भी यहाँ पर विकास करने वाली नहीं है। इसके लिए मैं सारे कौम से और सारे जनता से आह्वान करूँगा कि इस बार बाला साहब अम्बेडकर ने जो कैंडिडेट दे दिया हुआ है, उनका कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा था। डोंगरी में हमारे मुस्लिम आघाड़ी के जो लोग हैं, वहाँ से उन्होंने पार्टी में प्रवेश करने के बाद वो मुस्लिम आघाड़ी का वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कामकाज किया हुआ है। और यहाँ सब जातियों को, सब आवाम को लेकर, सबको लेकर एक साथ चलने का दावा जो बाला साहब अम्बेडकर ने किया है, वो अभी वर्ली वाले हम लोग एक तरीके से तय कर चुके हैं। यहाँ के वर्ली बिड़ी चाल में घूमिए, यहाँ के बच्चे से या बूढ़े आदमी से पूछिए, वो गाली देकर बात करते हैं। अरे लादा वाटतं का आता फक्त वंचित बहुजन आघाडीच या ठिकाणी असणार आहे, आता सर्व लोकांचं मत झालेलं आहे। इस तरीके से हम लोग अभी इस बार हमारा बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये बार अफजल दाऊदानी का जो गैस सिलेंडर है उसका ही बटन दबाकर उनको ही भारी तादाद में विजयी बनाएंगे। महाराष्ट्र में अगर सबसे पहला अगर कोई वोट बूथ निकलेगा और पहला उम्मीदवार डिक्लेयर होएगा तो ये दक्षिण मुंबई से अफजल दाऊदानी का होएगा। इतना ही कहता हूँ और यहीं रुक जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक और हमारे भाई यहाँ पर आए हुए बहुत लंबे समय से ये भी खड़े। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जिस तरह से चुनावी गतिविधियाँ चल रही है? बहुत सारे लोग वर्ली इलाके में बता रहे हैं कि अफजल दाऊदानी के समर्थन में है, आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी बिल्कुल सही है, बात तो सही है, आपने सही बोला है कि अफजल दाऊदानी का सपोर्ट में काफ़ी सारा साउथ मुंबई में है, जैसे कि बेंडी बाज़ार हो, मोहम्मद अली हो या फिर बाईखाला, ये हमारा जो वर्ली तालुका है, कोलाबा तालुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। कल बहुत बड़ा रैली निकला था और राहत सवाल अभी वर्ली का देखने जाए तो ये जो अभी उम्मीदवार है यामिनी यादव या फिर अरविंद सावंत, ये दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। एक ही पार्टी के मतलब जैसे कि शिवसेना से फूटे हुए लोग हैं और ये दोनों भी करप्टेड लोग बोल सकते हैं। जो अरविंद सावंत यहाँ पर इतना बड़ा करप्टेड किया है कि जो बीड़ी चाल का जो रीडेवलपमेंट के विषय पे पूरा स्कैम ही कर दिया है। और जो उनका जो सहयोगी सचिन भाऊ अहिर है, ये माड़ा का जो एक्स प्रेसिडेंट था और उन्होंने भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज तक ऐसा रीडेवलपमेंट इतिहास के अंदर पे पहली बार है, पहला चाबिया देता है फिर बाद में रीडेवलपमेंट होता है और बिना कोई एग्रीमेंट में, बिना कोई रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट। और रहा सवाल ये वर्ली जो तालुका है, वर्ली जो विधानसभा है, यहाँ पर 3 MLAs है, एक आदित्य ठाकरे, सचिन भाऊ अहिर और सुनील शिंदे। इतना 3 MLA होने के बावजूद यहाँ पर अपना को आंदोलन करना पड़ता है। लोगों का घर पे पानी आ नहीं है, लोग असंतुष्ट है। और यहाँ का एक खासदार है, खासदार पिछले 10 साल से जो आज तक लापता है। खुद शिवसेना के लोग बोलते हैं कि हमारा खासदार कहाँ पर है। और ये यहाँ तक ये परिस्थिति। या रहा सवाल हमारा जो मेयर है
मेयर किशोर पेंडेकर जो अभी रिटायर किशोर पेंडेकर है, जो जिनका ऊपर खुद घोटाला का आरोप है, जो SRA घोटाला है, यामिनी यादव के ऊपर 1200 करोड़ का घोटाला है, और आदित्य ठाकरे के ऊपर जो स्कैम हुआ था अपना ये सुशांत राजपूत का, वो स्कैम का घोटाला है उनके ऊपर। मतलब हर जगह से करप्ट, मतलब पॉलिटिक्स मतलब एक ही हो गया, राजकारण मतलब एक ही हो गया, करप्शन। अभी इसके अंदर हम लोग को एक नया चेहरा देखने को मिला है कि ये अफजल दाऊदानी, और अफजल दाऊदानी ये एक ऐसा चेहरा है जो एक यंग है, युवा है, और लोगों का साथ देने के लिए हमेशा आपके लिए 24 घंटा खड़ा रह सकते हैं। और ऐसा उम्मीदवार ये बाला साहब अम्बेडकर ने दिया है, जिनका आज पूरा महाराष्ट्र में और विश्व में क्रेज़ है। और हमको आज अफजल दाऊदानी का वर्ली में प्रचार हो रहा है, काफ़ी सारा भीड़ है यहाँ पर, कम से कम नहीं बोलो 500,000 लोग यहाँ पर समर्थक, उनके समर्थक में यहाँ पर खड़े हैं। और इस बार हम लोग सिलेंडर को ही चुनाव देंगे और अफजल दाऊदानी को जिताएंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी की विजय हो जाएगी। अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? शर्मा रहे दोस्तों, देखा यह यहाँ पर बहुत सारे समर्थक आए हुए हैं, और ये जो इलाका है वर्ली नाके का, यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुत सारे समर्थक रहते हैं। ये उनका आवास है, यहाँ पर उनका आवाज़ भी है। इसी क्षेत्र में उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उनकी मेजोरिटी मानी जाती है। बस यही कहना चाहूँगा नाजरीन, जिस तरह से अफजल दाऊदानी को समर्थन मिल रहा है, एक हवा बन चुकी है उनकी, खासकर साउथ मुंबई के उन इलाकों में जहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता रहते हैं और जहाँ पर खोजा समाज, शिया समाज के लोग रहते हैं। एक अच्छा समर्थन अफजल दाऊदानी को देखने को मिल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, बने रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं आने वाले समय में जब चुनाव पूरी तरह से अपने चरण पर होंगे, चुनाव की गर्मी अपने पूरे चरण पर होगी, हवा किस तरफ जाती है, ऊंट किस पक्ष बैठता है, ये देखना हमारे लिए बाकी ज़रूर रहेगा। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख बशीर मचा के साथ फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।